सतगुरु तुम दयाल हो, दाता तुम दयाल हो, तुम लग मेरी दौड़। जैसे काग जहाज को सूझे और न ठोर। शौर्य पुत्रो दृगदेयी विशालाक्षा शिवप्रिया, मंदाचारो प्रश्नाहारतम पीड़ाहारतम में शनि। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। नमो नारायण। कैसे हैं आप सभी? पुनः आपका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और आपका आभार जताता हूं कि आप इस प्रोग्राम को देखने के लिए मेरे लिए समय निकालते हैं। और ये बहुत बड़ी बात होती है। आजकल लोगों के पास समय कहां है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप लोग सुनते ही मेरा सौभाग्य है। और मनुष्य जीवन को संवारने के लिए जो कुछ भी मैं आपको सलाह देता हूं, इसमें भी मेरा ही भला है, क्योंकि मुझे राष्ट्र की सेवा करने का मौका मिलता है। बहुत से लोग चाहते हैं कि दाती महाराज हम आपसे मिले, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं मात्र शनिवार के दिन दिल्ली में रहता हूं, बाकी मैं भ्रमण करता रहता हूं। सैकड़ों बेटियों का पिता हूं, हजारों गायें हैं और कार्यों में लगा रहता हूं। यदि आप लोग मेरे से मिलना चाहते हैं तो शनिवार के दिन श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में दिल्ली आकर समय लेकर मिले। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी कुतुब मीनार से 7 किलोमीटर आगे असोला फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में ये श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र है। वहां आने के लिए 9910692003 इस नंबर पर संपर्क करके शनिधाम कैसे पहुंचा जाए आप जानकारी लें। और 9717457565 इस नंबर पर संपर्क करके आप मेरे मिलने का समय पहले से लेकर आप पधारें। मैं अवश्य आपको मिलूंगा, लेकिन शनिवार को ही दिल्ली रहता हूं, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मैं तो हर रोज आपसे गुरुवाणी के माध्यम से मिलता हूं, फिर व्यक्तिगत मिलने की जरूरत कहां है। और ऐसा कौन सा सवाल है और ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान गुरुवाणी के माध्यम से मैं आपका नहीं करता। लेकिन बहुत से लोगों की इच्छा होती है कि हम व्यक्तिगत दाती महाराज से अपनी समस्याओं का समाधान पूछें, और मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। समय लेकर आप दिल्ली में से जरूर मिलें। वैसे आज का दिन कैसे शुभ हो और आपके जीवन में खुशियां कैसे आए, सुख और सौभाग्य में वृद्धि कैसे हो, गुरुवाणी इसी का नाम। राज गुरुवार का दिन है और आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को कैसे प्रसन्न करें, संपूर्ण पारिवारिक परेशानी का निवारण, पारिवारिक मसले हल हो जाए, परिवार के लोग साथ बैठ जाए, पारिवारिक मनमुटाव से मुक्ति मिल जाए, पैतृक संपत्ति के निपटारे हो जाए। कैसे मनाए भगवान श्री हरि विष्णु को, तो वो विशेष मंत्र और पूजा लेकर। कारोबार तो है, धन तो आ रहा, लेकिन बचत नहीं हो रही, क्या करें? सलाह लेके आया। सुरक्षा और समृद्धि का उपाय लेकर आए, वास्तु सलाह लेकर आए, विशेष सुझाव लेकर आए, बदहजमी के देसी नुस्खे लेकर आए और धन वर्ष उपाय भी लेकर आए। लेकिन मैंने कहा था नहीं कि मैं वास्तु शास्त्र की कुछ दिशाओं पर चर्चा करूंगा। मैंने पूर्व दिशा की बात करी थी, अब मैं पूर्व दक्षिण दिशा की बात करूंगा। पूर्व दक्षिण दिशा को आग्नेय कोण कहते हैं और इस कोण के आधिपत्य देवता स्वयं अग्नि देवता है। यह दिशा हमेशा ज्वाज्वल्यमान रहती है, ऊर्जाओं से भरी रहती है। सभी वास्तुशास्त्री इस दिशा में रसोई का होना अति उत्तम मानते हैं। दक्षिण पूर्व कोण में, आग्नेय कोण में बिजली संबंधी संपूर्ण कार्य अच्छे माने जाते हैं। आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व कोण। दक्षिण पूर्व कोण में पानी से संबंधित चीजें रखने से घर का वास्तु प्रतिकूल होगा, घर में अनावश्यक कलश कलह होगा, रुपये पैसों की
आवक रुकेगी, महिलाओं का स्वास्थ्य प्रतिकूल रहेगा। और मैंने ये भी देखा है कि आग्नेय कोण में बैठकर खाना खाना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं है। इसलिए इस दिशा में भोजनालय या भोजन कक्ष नहीं होना चाहिए, डाइनिंग हॉल नहीं होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार इसे अनुकूल नहीं माना गया है। नमूना है, ज्यादा लंबी बात नहीं करनी। आपने जितना सवाल पूछा उतनी ही बात मुझे आपको बतानी होती है। बहुत कुछ टोटके बताने हैं, बहुत कुछ उपाय बताने, लेकिन सर्वप्रथम गुरुवार की पंचांग की बात करते हैं। फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, विक्रम सम 2071, माघ मास की 30 परविष्टि, सक्सम 1936, माघ 23, तदनुसार गुरुवार 12 फरवरी सन 2015 और गुरुवार का पर्तकालीन नक्षत्र विशाखा नक्षत्र, चंद्रमा तुला राशि में, और गुरुवार का राहुकाल दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक। राहुकाल दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं है। ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी। और बात करते हैं गुरुवार की यात्रा की। कारोबार की दृष्टिकोण से पश्चिम दिशा की यात्रा शास्त्र अच्छा संकेत देते। मैं कहता हूं चारों दिशाओं में यात्रा करिए, लेकिन गुरुवार के दिन नारायण और लक्ष्मी की श्री चरणों में कमल के पुष्प भेंट करने के उपरांत जीरा चबाते हुए यात्रा पे निकल जाइए। यात्रा में कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। और बात करते हैं जिनका जन्मदिन है या जिनकी शादी की सालगिरह है। आज आपका जन्मदिन है या आपकी शादी की सालगिरह है, यानी 12 फरवरी, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। भगवान शनिदेव हमेशा आप पर मेहरबान रहे। प्रभु से मेरी प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। 12 फरवरी आपका जन्मदिन है या आपकी शादी की सालगिरह, और निजगत कर्मों की वजह से पारिवारिक परेशानियों को झेलना पड़ रहा है। संतान संबंधी परेशानियां हैं, कैरियर संबंधी परेशानियां हैं, नौकरी में उठापटक है, कोर्ट कचहरी के मसले हैं, तो ये उपाय आपके लिए रामबाण रहे। हर रोज नित्य कर्म से निर्वो स्नानो उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद श्रद्धानुसार चने की दाल और दूध से बनी मिठाई रोटी पर रखकर अपने ऊपर से 7 बार उसार कर गाय को खिला दीजिए। ऐसा उपाय जो कभी खाली नहीं गया, अद्भुत है। ये लगातार 40 दिन करें, लगातार 40 गुरुवार करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। और बात करते हैं गुरुवार के जीवन मंत्र की। कबीर साहब ने कहा है कि कहता हूं कह जात हूं, कहत बजाए ढोल, श्वासा वृथा जात है 3 लोक का मोल। एक श्वास का मोल 3 लाख है। हर पल कितना बहुमूल्य है इस जीवन का, ये कबीर साहब ने बताया। जीवन का हर पल बहुमूल्य है, लेकिन हम लोग इस बात पर ध्यान देते ही नहीं। हम लोग तो सोचते हैं कि जीवन का कोई मूल्य नहीं। संसार के सारे रिश्ते नाते, इसमें हम अपना पूरा समय देते हैं, लेकिन जिन रिश्ते नातों की वजह से, क्या ये जीवन है? जीवन है तो रिश्ते नाते हैं। रिश्ते नातों की वजह से जीवन नहीं है, जीवन की वजह से रिश्ते नाते हैं। हम ये बात समझ नहीं पा रहे। जन्म और मृत्यु के बीच में जो हमारा जीवन है ना, उसका हर पल अनमोल है और बहुमूल्य है। और इसी के अंदर हमारी जीवन की सभी घटनाएं समाई हुई है। बचपन के बाद जवानी, और हमें संतान का सुख प्राप्त होता है। लेकिन याद है, संतान के प्रति माँ बाप की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती। यदि माँ बाप अपने बुजुर्ग माँ बाप को यथोचित सम्मान नहीं करते हैं, उन्हें अपने बच्चों का भी सम्मान प्राप्त की अपेक्षा रखने का कोई हक नहीं। यदि आप अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा नहीं करते और सम्मान नहीं करते, तो आप अपनी डायरी में लिख लेना, आपकी संतान न तो कभी आपका सम्मान करेगी और नहीं कभी आपकी सेवा करेगी। आपको अपने बच्चों का मालिक नहीं, ट्रस्टी बनना होगा। बच्चों को 5 साल तक डांटने और डपटने का आपका अधिकार है, लेकिन जब वही बच्चे 20 साल के जवान हो जाते हैं, तो वे अपना अच्छा बुरा खुद जानते हैं।
उन्हें सलाह देनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि अच्छा क्या और बुरा क्या, लेकिन अपने विचारों को मत ला दिए। जो महत्वाकांक्षाएं आपकी पूरी नहीं, वो अपनी औलाद से पूरी मत करिए, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। माँ बाप बच्चों के लिए बहुमंजिला मकान बनाते और एक दिन चल बसते, उस समय ये महल भी उनका मजाक उड़ाए और कहते हैं सेठ जी आप तो चल दिए, लेकिन हम तो यहीं खड़े हैं, याद ना करना। बंगले अकेले महल नहीं कहलाते, उसमें औलाद भी होती है, बच्चे भी होते, पति भी रहती है, पत्नी भी रहती है, माँ बाप भी रहते हैं। रुपया पैसा महल है, धन दौलत भी महल है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आदमी अपने बहुमूल्य जीवन के पलों का मोल नहीं समझ पाता। ये क्षण भंगुर दुनिया को सजाने में संपूर्ण जीवन निछावर कर देता है, लेकिन जिसकी वजह से ये सारी दुनिया है, इस जीवन को जो भीतर में विराजमान है समझ नहीं पाता। मेरे मित्रों, भीतर के उस जीवन स्रोत को समझो, उस आत्म ऊर्जा को समझो, और वो किताबों को पढ़ने से नहीं आएगा, किसी बाहरी आवरण से जीवन के स्रोत को समझा नहीं सकता। उसके लिए अनुभव चाहिए, और अनुभव ज्ञान से आता, और ज्ञान वाणी का विषय नहीं है। इस बात का ध्यान, सदगुरु कृपा होती है, और वो भीतर का भेद, जिसे रैदास साहब ने मीरा जी को समझाया, धर्मदास जी को कबीरदास जी ने समझाया, शाह इनायत जी ने बुल्ले शाह को समझाया, नानक साहब ने लहना को समझाया। सदगुरु देता है वो भेंट, वो उपहार भीतर के उजाले का। यदि वो आपके पास में तो बैठ के भजन करिए, बोलिए कम, और नहीं है इस मित्र का सहयोग लेने में हिचकिचाई मत। ये मित्र आपका अपना है, भीतर कैसे चला जा सकता है वो मार्ग में आपको समझा दूंगा। गुरुवार का दिन है, और सबसे उत्तम टोटका है कि परिवार में सुख शांति कैसे हो, पारिवारिक परेशानियों का निवारण कैसे हो, परिवार के सदस्य एक साथ कैसे बैठे, पैतृक संपत्ति के मसले कैसे निपटे, पारिवारिक मनमुटाव से कैसे मुक्ति मिले। तो मेरा विश्वास करिए, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से इन संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो जाता है। यदि कारोबार में बचत नहीं हो रही तो टोटका तो लेके आया हूं ना, और सुरक्षा और समृद्धि नहीं है तो उपाय लेके आया हूं, वास्तु सलाह लेके आया हूं, सुझाव लेके आया हूं, बदहजमी का देसी नुस्खा लाया हूं, धन भर से उपाय भी लाया हूं। लेकिन सबसे पहले यदि परिवार में सुख शांति नहीं है, परिवार का विस्तार नहीं हो रहा, पारिवारिक वातावरण कलहयुक्त रहता हो, अपनों का साथ नहीं मिला हो, परिवार के लोग कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे हो, मनमुटाव खत्म नहीं हो पा रहे हो, पैतृक संपत्ति के मसले नहीं निपट रहे हो, तो आज गुरुवार का दिन है, भगवान श्री हरि नारायण की पूजा का दिन है। और आज के दिन ये पूजा प्रारंभ करें और लगातार 40 गुरुवार कर दे, संपूर्ण पारिवारिक परेशानियों का निवारण हो जाएगा। आज के दिन नित्य कर्म स्नान उपरांत अपनी पूजा स्थान में भगवान श्री हरि के सामने गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए, शुद्ध मिट्टी के पात्र में जल, गंगा जल और गाय का कच्चा दूध भरकर श्री विग्रह के सामने रख दीजिए। सुदासन पर शुद्ध वस्त्र धारण करके बैठ जाइए और स्फटिक की माला पर ओम पुंडरीकाय नमः, ओम पुंडरीकाय नमः, इस मंत्र की 11 माला जाप कर लीजिए। ग्रस्त हैं, समय नहीं मिलता तो 5 माला जाप कर दीजिए, 7 माला जाप कर दीजिए, 3 माला जाप कर दीजिए, लेकिन जो भी करें श्रद्धा से करें। पूजा के उपरांत पूरे जल को, पात्र में जो जल, गंगा जल, कच्चा दूध घर में छिड़क दे और कुछ जल प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर दें। ऐसा लगातार 11, 21, 40 गुरुवार इस प्रयोग को करके देखें, संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा, घर में सुख शांति आएगी और पारिवारिक सदस्य निरोग रहेंगे और पैतृक संपत्ति के मसले भी निपट जाएंगे। आप जी तोड़ मेहनत करते हैं, धन कमा रहे हो, कारोबार में लाभ हो रहा है, धन आ भी रहा है, परंतु पता ही नहीं चलता है कि कहां चला जा रहा है, बचत हो ही नहीं रही है। बहुत सुंदर उपाय है, इसे करके देखिए, अवश्य आपको लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म से स्नान उपरांत प्रातः 4 से 6 बजे के बीच में ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण इस मंत्र का जाप करके डंटल सहित एक पीपल का पत्ता तोड़ के लेकर आइए, जल, गंगा जल, पंचामृत से पवित्र कर लीजिए, हल्दी और दही मिलाकर पीपल की लकड़ी से कलम बनाकर उसमें वर्ग बना दीजिए, वर्ग के भीतर में शम लिख दीजिए ऊपर में, और नीचे में रिंग लिख दीजिए। सदाब्रुक पत्ते का पंचोपचार पूजन करें, घी और तेल का दीपक जलाए, 11 माला, 5 माला या 7 माला
माँ लक्ष्मी के इस बीज मंत्र की करें। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः, श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करें और एक माला शनि पतनाम स्तुति की करें। ओम शम शनिश्चराय नमः, ध्वजनी धामनी चैव कंकाली कलह प्रिया कंटकी तुरंगी चात महिषी अजा, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करें और ये मंत्र आपको www.shanidham.in पे मिल जाएगा। 10 इस पत्ते को सफेद कपड़े में बांधकर अपने पूजा स्थान में रख दें। देखिए कैसे परेशानी का निवारण। और बात करते हैं आज की वास्तु सलाह की। घर में पोछा लगाते समय जल में सांभर नमक मिलाकर, सेंधा नमक मिलाकर यदि पोछा लगाते हैं तो सारी कीटाणु जनित बीमारियों का निवारण हो जाएगा और ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग रहेगा। ये अद्भुत है वास्तु सलाह। नमूना बात करते हैं गुरुवार के सुझाव की। यदि घर में अनावश्यक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, आर्थिक स्थिति कमजोर हो, तो ये उपाय गुरुवार को किया जाता है। ऊंट कटेला, ये राजस्थान में होता है। ऊंट कटेले का पौधा जड़ सहित उखाड़ के लेके आ जाइए, उसे जल गंगा जल से पवित्र कर ले। गायत्री मंत्र का जाप करके पंचोपचार पूजन करें। स्वच्छ पीले वस्त्र में बांधकर घर के ईशान कोण में स्वच्छ आसन पर रख दे। आप रख के देखिएगा, ये अद्भुत है जो कभी खाली नहीं किया। ऊंट कटेला ध्यान रखिएगा। और बात करते हैं अद्भुत देसी नुस्खे। प्याज के रस में पचाने की अद्भुत क्षमता है। प्याज के 1 चम्मच रस में नमक मिलाकर 2-2 घंटे के अंदर से पिला के देखिए, बदहजमी खत्म हो जाएगी। बदहजमी है या आंतों में मल सूखने पर पेट में मरोड़ होता है, पेट में मरोड़ से राहत पाने के लिए हींग, सौंठ और काली मिर्च तीनों को बराबर मात्रा में पीस लीजिए, किसी शीशी में भर लीजिए। 2 ग्राम चूर्ण भोजन के बाद गुनगुने पानी के साथ सुबह शाम लेके देखिए, फायदा हो जाएगा। नमूने बात करते हैं गुरुवार के धनवर से उपाय की। यदि आप चाहते हैं कि आपको धन संबंधी समस्या का सामना नहीं करना पड़े, तो ये उपाय किसी सोमवार को प्रति ब्रह्म मुहूर्त में प्रारंभ करें, लगातार 176 दिन करें। सोमवार को प्रारंभ करें और लगातार 176 दिन करें। हर रोज नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत एक पूजा वाला नारियल को अपने ऊपर से 7 बार उसारे। तत्पश्चात इस नारियल को फोड़कर उसका जल शिवलिंग पर अर्पित कर दें। नारियल वहीं छोड़कर आ जाए। पूजा के उपरांत किसी स्वागन स्त्री या गरीब स्त्री को सफेद वस्तुओं का दान दीजिए। सफेद वस्तुएं दीजिए, दूध दे दीजिए, दही दे दीजिए, आटा दे दीजिए। आप देखिएगा। नमूना दर्शनों का अपना महत्व है। जीव जब प्रभु के दर्शन करता है तो सारा मनो क्लेश मिट जाता है। इसलिए श्रद्धा और प्रेम भाव से हम चलेंगे प्रभु दर्शनों के लिए, दाती धाम के लिए। नमो नारायण। नीलांजन समाभासम रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्।
नमो नारायण। आप सभी ने प्रभु दर्शन किया, प्रभु आपका कल्याण करे और भगवान शनिदेव आप पर हमेशा मेहरबान रहे। प्रभु से मेरी प्रार्थना और मेरी कामना यही है। गुरुवाणी में आज इतना है। कल माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का विशेष मंत्र और पूजा, जीवन मंत्र, सुझाव, देसी नुस्खे और धन से उपाय लेकर आऊंगा। लेकिन आज अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हुए अपनी वाणी में विश्राम दे रहा हूं सबको। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।